हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टडी विथ स्मिता में झारखंड के वन प्राणी क्षेत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। झारखंड सरकार द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे वह जेएसएससी हो या फिर जेपीएससी हो या फिर कोई अन्य परीक्षा, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1972 ईस्वी में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्कों तथा वन्य प्राणी अभयारण्यों की स्थापना हुई। हमारे झारखंड राज्य की बात करें तो हमारे झारखंड राज्य में सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जबकि 11 वन्य जीव अभयारण्य हैं एवं 4 प्रमुख जैविक उद्यान हैं। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार जिला में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, या झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, इसकी स्थापना कब हुई थी, या फिर प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरुआत हुआ है। तो आइए देखते हैं। इसकी स्थापना सितंबर 1986 ईस्वी में हुई थी। क्षेत्रफल है इसका कुल 231.67 वर्ग किलोमीटर, और विश्व की पहली शेर गणना 1932 ईस्वी में यहाँ पर ही की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर जो अभी वहाँ चालू है 1973 ईस्वी से ही आरंभ है। प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से हैं? हाथी, बाघ, शेर, तेंदुआ, चीतल, सांबर, नीलगाय इत्यादि। झारखंड में अभी तक कुल 11 वन्य जीव अभयारण्य हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आइए इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। पलामू जिले में स्थित पलामू अभयारण्य राष्ट्रीय स्तर का अभयारण्य है, बाकी सब अभयारण्य राज्य स्तर के हैं। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। इसका कुल एरिया जो है 794.33 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ प्रमुख रूप से हाथी, सांबर इत्यादि जीव मिलते हैं। हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग जिले में स्थित है। इसकी स्थापना भी 1976 ईस्वी में हुई थी, और इसका कुल क्षेत्रफल है 186.25 वर्ग किलोमीटर। यहाँ प्रमुख रूप से तेंदुआ, हिरन, सांभर इत्यादि जानवरों का संरक्षण किया जाता है। महुआ दाढ़ भेड़िया अभयारण्य नाम से ही स्पष्ट है, ये भेड़िया के संरक्षण के लिए इस अभयारण्य की स्थापना की गई थी, और ये लातेहार जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। इसका कुल जो एरिया है वह 63.25 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ भेड़िया के अलावे हिरन इत्यादि जानवर भी पाए जाते हैं। चौथा वन अभयारण्य है दालमा अभयारण्य, पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। इसकी स्थापना भी 1976 ईस्वी में की गई थी। इसका कुल एरिया है 193.22 वर्ग किलोमीटर। हाथी, तेंदुआ, हिरन इत्यादि प्रमुख वन्यजीवों का यहाँ संरक्षण किया जाता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1991-92 में यहाँ प्रथम हाथी परियोजना की शुरुआत, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी भारत सरकार द्वारा हाथियों के संरक्षण के लिए। इस प्रकार 1976 ईस्वी में झारखंड में कुल 4 अभयारण्यों की स्थापना हुई। पलामू अभयारण्य पलामू, हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग, महुआ दाढ़ भेड़िया अभयारण्य लातेहार एवं दालमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम। तोपचाची अभयारण्य धनबाद जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 8.75 वर्ग किलोमीटर है। तेंदुआ, हिरन, भालू इत्यादि यहाँ के प्रमुख वन्यजीव हैं। लावा लौंग अभयारण्य चतरा जिले में है। इसकी स्थापना भी 1978 ईस्वी में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 207 वर्ग किलोमीटर है। बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, हिरन, सांभर इत्यादि यहाँ के प्रमुख वन्यजीव हैं। पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। इसका जो कुल एरिया है वो 49.33 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव हैं तेंदुआ, सांभर, हिरन, नीलगाय इत्यादि। नेक्स्ट जो अभयारण्य है वह कोडरमा अभयारण्य है। यह कोडरमा जिले में स्थित है, नाम से ही स्पष्ट है। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी, और इसका जो कुल क्षेत्रफल है 177.95 वर्ग किलोमीटर। तेंदुआ, सांभर, हिरन इत्यादि वन्यजीव यहाँ पाए जाते हैं। पालकोट अभयारण्य गुमला जिले में है। इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। इसका कुल जो एरिया है वो 183.18 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव हैं तेंदुआ, भालू इत्यादि। उधवा झील पक्षी विहार, यहाँ सर्दियों में प्रवासी पक्षी शरण लेने आते हैं। यह साहिबगंज जिला में स्थित है, और इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 5.65 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख पक्षी हैं जलकौआ, खंजन, किंगफिशर इत्यादि। राजमहल पक्षी विहार, यह भी साहिबगंज जिला में स्थित है।
इसका कुल क्षेत्रफल 6.65 वर्ग किलोमीटर है। कबूतर, बुलबुल, खंजन इत्यादि पक्षी यहाँ शरण लेते हैं। आइए अब हम झारखंड राज्य में स्थापित जैविक उद्यान अर्थात बायोलॉजिकल पार्क के बारे में बात करते हैं। 1994 ईस्वी में बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना ओरमांझी, रांची में की गई। यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 पर सपही नदी के तट पर स्थित है। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। यह सिटी पार्क बोकारो में है। यहाँ पर्यटकों के सैर के लिए टॉय ट्रेन की भी व्यवस्था है। उसके बाद नौका विहार की भी व्यवस्था है। तीसरा है मगर प्रजनन केंद्र। यह रुक्का, रांची में है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के तहत इसकी स्थापना की गई। चौथा है बिरसा मृग विहार, कालामाटी, रांची में है। यह सांभर एवं चीतल के संरक्षण हेतु इसकी स्थापना की गई। आइए अब वन प्राणी क्षेत्र के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। 26 सितंबर 2001 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा सिंहभूम जिला को देश का प्रथम गज आरक्षित अर्थात एलिफेंट रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। राजमहल जीवाश्म उद्यान कहाँ है? साहिबगंज में है। टाटा स्टील जंतु उद्यान जमशेदपुर में है। नक्षत्र वन तथा सिद्धू कान्हू पार्क रांची में है। तिलैया पक्षी विहार कोडरमा जिला में स्थित है। तेनू घाट पक्षी विहार चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो जिला में है। और ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसावा में है। आइए हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार जिला में स्थित है। पलामू अभ्यारण्य पलामू में है। हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग जिला में है। महुआ दाड़ भेड़िया अभ्यारण्य ये भी लातेहार जिला में स्थित है। दालमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में है। तोपचाची अभ्यारण्य धनबाद जिला में स्थित है। लावालौंग अभ्यारण्य चतरा जिले में स्थित है। पारसनाथ अभ्यारण्य गिरिडीह में है। कोडरमा अभ्यारण्य कोडरमा जिला में। पालकोट अभ्यारण्य गुमला में। उद्धवा झील पक्षी विहार साहिबगंज जिला में स्थित है। और राजमहल पक्षी विहार यह भी साहिबगंज जिला में स्थित है। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विथ स्मिता।